आपका एक बार फिर स्वागत है मूवी प्रो की एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 की एक शानदार मूवी। तो इस कहानी की शुरुआत एक दूर आइलैंड से होती है जहां हर तरफ डर का माहौल होता है। इस आइलैंड पर चारों तरफ सांप ही सांप रहते हैं। चार दोस्त अक्सर यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आते थे और वह थी पैसा कमाना। उनका काम खतरनाक सांपों को पकड़कर उन्हें बेच देना होता था। उस दिन भी चारों दोस्त इस उम्मीद से आइलैंड पर पहुंचे थे कि आज उन्हें कोई बहुत कीमती सांप मिलेगा। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने एक मजबूत रस्सी को मुर्गी की टांग से बांधा और उसे जमीन के एक सुराख के अंदर धीरे धीरे नीचे उतार दिया। उनका प्लान बहुत आसान था। अगर कोई बड़ा पाइथन उस चारे को निगल लेगा तो वे रस्सी की मदद से उसे बाहर खींच लेंगे। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर अचानक रस्सी बहुत तेज ताकत से खींचने लगी। शान चाओ पूरी ताकत लगाकर उसे वापस खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल रस्सी अचानक टूट जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस सुराख के अंदर कोई बहुत बड़ा सांप छिपा हुआ है। बिना समय गंवाए उसने खुद अंदर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जैसे ही वह इशारा करे वे उसे तुरंत बाहर खींच लें। इतना कहकर शान चाओ उस सुराख के अंदर उतर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था। उसने बिना देर किए उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि यह सुराख बाहर से जितना छोटा दिखता था, अंदर से उससे कई ज्यादा बड़ा है। अंदर चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं और वहां की हवा इतनी अजीब थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रही थी। डर के मारे शान चाओ जोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों से उसे तुरंत बाहर खींचने के लिए कहा। बाहर खड़ा आरबिंग ये सब मजाक समझ रहा था। उसे लगा शान चाओ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी मदद करने की जगह वह उसके पैरों में गुदगुदी करने लगा। लेकिन उसकी हंसी उसी समय खत्म हो गई जब शान चियाओ की चीखों में सचमुच का डर साफ सुनाई देने लगा। ये सुनते ही बाकी तीनों दोस्तों ने तुरंत रस्सी पकड़कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी सुराख के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप बिजली की तरह बाहर आया और कुछ ही पल में शान चियाओ को घसीटकर अंधेरे के अंदर ले गया। यह देखकर अरबिंग बुरी तरह डर गया। उसने शान चियाओ को बचाने के लिए तुरंत अपना हाथ सुराख के अंदर डाल दिया, लेकिन अगले ही पल एक सांप ने उसकी बाह को जोर से काट लिया। बाकी दोस्तों ने किसी तरह उसे बाहर खींच लिया और उसकी बाह से लटके सांप को तुरंत मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुराख के अंदर से आने वाली आवाजें अब किसी साधारण सांप की बिल्कुल नहीं लग रही थी। बाकी बचे दोस्त बिना पीछे देखे अपनी नाव की तरफ भाग गए और जितनी जल्दी हो सका वहां से निकल गए। इस बीच रात हो चुकी थी और तेज बारिश शुरू हो गई थी। उनकी नाव अंधेरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अरबिंग खुद को बार बार शान चाओ और दाबिंग की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। उसके मन का बोझ धीरे धीरे बाकी लोगों के साथ बहस में बदल गया। तभी अचानक किसी बहुत भारी चीज ने नाव के नीचे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव में बैठे सभी लोग डर से एकदम चुप हो गए। उसी पल उनके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं आइलैंड वाला वही सांप उनका पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गया। वे अभी कुछ समझ ही रहे थे कि तभी दूसरी बार पहले से भी ज्यादा जोरदार टक्कर लगी। इस बार पूरी नाव बुरी तरह हिल गई और दाबिंग अपना संतुलन खो बैठा। वो सीधे पानी में जा गिरा। उसे गिरता देखकर बामायन घबरा कर नाव के ऊपर चढ़ गया और तुरंत एक तेज लाइट जला दी। उसी समय अरबिंग ने एक टायर्स जो रस्सी से बंधा हुआ था पानी में फेंक दिया ताकि दाबिंग उसे पकड़कर वापस आ सके। फिर उसने बामायन की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से फैल गई। उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सांप खड़ा था जो अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वह विशाल सांप फिर से अंधेरे में गायब हो गया। इससे पहले कि कोई दाबिंग को सावधान कर पाता, वह राक्षसी सांप पानी के अंदर पहुंच गया और उसने दाबिंग पर हमला करके उसे उसी पल मार डाला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह देखकर अरबिंग ने हिम्मत जुटाई और एक भाला उठाकर उस सांप से लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसने इतनी ताकत से हमला किया कि अरबिंग हवा में दूर जाकर गिरा। वह अभी नाव पर गिर भी नहीं पाया था कि वह भी उस राक्षसी सांप का अगला शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामायन अकेला बचा था। उस विशाल सांप को देखते ही उसका पूरा हौसला टूट गया। वह डर से कांपने लगा और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। वह बार बार कहने लगा कि अगर आज उसकी जान बच गई तो वह जिंदगी में कभी किसी सांप का शिकार नहीं करेगा। लेकिन उस राक्षसी सांप को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह धीरे धीरे नाव के ऊपर चढ़ा और बामायन की तरफ बढ़ने लगा। तभी बामायन की नजर नाव पर पड़े एक कैमरा के पास गई जहां उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां सांप के कई अंडे पड़े हुए थे। अब उसे पूरी बात समझ आ गई। यही असली वजह थी कि वह विशाल सांप आइलैंड से उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। जैसे ही उसकी नजर अपने अंडों पर पड़ी, वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अगले ही पल उसने बेमायन पर हमला किया और कुछ ही सेकंड में उसे भी मार डाला। कुछ दिनों बाद कहानी एक नई जगह पहुंचती है। एक डरी हुई औरत जल्दी जल्दी शन नाम के आदमी को अपने घर लेकर आती है। शन एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर होता है। उस औरत ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके घर के अंदर
एक खतरनाक सांप घुसाया था। इस बीच जैसे ही शन घर के अंदर गया, उसकी नजर फर्श पर पड़े कई सांपों के अंडों पर गई। उसने औरत से पूछा कि ये अंडे यहाँ कैसे आए। तब औरत ने बताया कि उसके पति इन्हें कहीं से उठाकर घर ले आए थे। ये सुनते ही शन पूरी बात समझ गया। शन ने औरत से कहा कि सांप अपने अंडों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा है। तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। शन बिना देर किए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि औरत का पति और उसका छोटा बच्चा कमरे के एक कोने में डरे हुए बैठे थे। उनके सामने एक जहरीला सांप फन फैलाकर खड़ा था। अगले ही पल सांप ने शन पर हमला कर दिया, लेकिन शन को ऐसे हालात का काफी अनुभव था। उसने सिर्फ एक रस्सी की मदद से कुछ ही पलों में उस सांप को पकड़ लिया और पूरी तरह काबू में कर लिया। यह देखकर औरत का बच्चा बहुत खुश हुआ और शन का धन्यवाद करने लगा। शन मुस्कुराया और बोला कि सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पापा से कहना कि दोबारा कभी सांप के अंडे चुराने की गलती मत करना। इतना कहकर उसने सांप को सुरक्षित अपने साथ ले लिया। कुछ देर बाद शेन का दोस्त माफिन जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। उसके हाथ में फोन था जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। उसने शेन को बताया कि पुलिस को समुद्र के किनारे बमियान की लाश और उसका कुछ सामान मिला है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। यह खबर देखते ही शेन तुरंत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन पहुंच गया। वहां उसने बामियान की लाश की तस्वीरें सबको दिखाई। तस्वीरें ध्यान से देखने के बाद शेन ने बताया कि शरीर पर जो काटने के निशान है वे किसी आम सांप के नहीं हो सकते। उसने कहा कि यह निशान टाइटन पाइथन नाम के एक विशाल सांप के हैं जो करीब 15 मीटर तक लंबा हो सकता है। शेन के अनुसार ऐसे सांप सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही पाए जाते थे, इसलिए उसने सरकार से स्नेक आइलैंड को प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व बनाने की सलाह दी। लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिवीजन के सीनियर ऑफिसर जाओ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जाओ का कहना था कि दुनिया के रिकॉर्ड्स के अनुसार टाइटन पाइथन जैसे विशाल सांप लगभग 60 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शन ने बहस करने की जगह बमियान के कैमरा से मिली आखिरी वीडियो चला दी। वीडियो में कुछ पल के लिए टाइटन पाइथन साफ दिखाई दिया। वीडियो खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास शेन की बात पर शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। अब फैसला लिया गया कि जाओ खुद शेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। इसी दौरान जाओ को यह भी पता चला कि शेन सिर्फ स्नेक रेस्क्यूअर ही नहीं बल्कि पहले मिलिट्री में भी रह चुका है और उसे स्नेक किंग की पुरानी वंश का सदस्य भी माना जाता है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। पान नाम का एक बहुत अमीर रियल एस्टेट मालिक 4 आइलैंड्स को मिलाकर एक बड़ा टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। उन चारों में स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पैन इस प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत पैसा लगा चुका था, इसलिए वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहता था। इसी वजह से वह जिन नाम की एक बदनाम ब्लैक मार्केट स्नेक हंटर से मिलने पहुंचा। पैन जानता था कि अगर उसे स्नेक आइलैंड को सांपों से खाली करवाना है तो जिन जैसा आदमी ही उसके काम आ सकता है। उसने जिन के सामने सोने की कई ईंटें रखी और अपनी पूरी बात साफ साफ बता दी। पैन ने कहा कि हर हाल में शन को रोका जाना चाहिए। अगर शन यह साबित कर देता कि स्नेक आइलैंड पर टाइटन पाइथन अभी भी जिंदा है तो उसका पूरा टूरिज्म प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिन ने बिना किसी डर के कहा कि ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगले ही दिन शन, जाओ और उनका दोस्त माफिन खतरनाक स्नेक आइलैंड के लिए नाव से निकल पड़े। सफर के दौरान शन दूरबीन से आसपास का इलाका देख रहा था। तभी उसकी नजर दूर जा रही एक दूसरी नाव पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो उसमें जिन और उसके आदमी भी उसी आइलैंड की तरफ जा रहे थे। यह देखकर शन तुरंत समझ गया कि पैन और जिन के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। दूसरी तरफ आइलैंड पर पहुंचते ही जिन ने अपने आदमियों को कैंप लगाने का आदेश दिया। इसके बाद वह टाइटन पाइथन को पकड़ने की तैयारी करने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हालात बदलने लगे। जिनका एक आदमी मुंह तो थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ गया था। तभी उसके साथ आया कुत्ता लगातार जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों के अंदर कोई बड़ी चीज छिपी हुई हो। अचानक कुत्ते ने अपनी रस्सी तोड़ दी और तेजी से झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। अपने कुत्ते को गायब होते देखकर मुताओ के मन में डर बैठ गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे झाड़ियों के अंदर से किसी बहुत बड़ी चीज के तेजी से उसकी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद मुताओ लड़खड़ाता हुआ कैंप की तरफ वापस आया। उसे देखते ही सब समझ गए कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा कोबरा बाहर निकला। उसे देखते ही पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक वह विशाल कोबरा एक आदमी के सामने रुक गया और फन फैलाकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद हर आदमी की सांसें थम गईं। तभी पास वाले टेंट से एक जवान लड़की और उसके 2 भाई बाहर आए। उन्होंने इतनी खतरनाक हालत में भी पहले रॉक पेपर सीजर्स खेलकर तय किया कि कोबरा को कौन पकड़ेगा। इस खेल में होंग जीत गया। वह सांप पकड़ने में बहुत माहिर था। उसने बिना एक पल गंवाए बड़ी आसानी से उस विशाल कोबरा को काबू में किया और कुछ ही पलों में उसे एक बैग में बंद कर दिया। इसके बाद वह उस बैग को उठाकर सीधे जिन के पास ले गया। उसी समय शेन और उसकी टीम भी कैंप में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जैसे ही उसे कोबरा के बारे में पता चला
उसने तुरंत जिन से कहा कि उस सांप को अभी के अभी छोड़ दिया जाए, लेकिन जिन उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जिन मुस्कुराते हुए बोला कि अगर शेन उसके हाथ से वह बैग छीन ले तो वह सांप उसका हो जाएगा। इतना सुनते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शेन की मिलिट्री ट्रेनिंग साफ दिखाई दे रही थी, उसके हर वार में तेजी और पूरा कंट्रोल था। कुछ ही देर में शेन ने जिन को हरा दिया और कोबरा वाला बैग उसके हाथ से छीन लिया। अपने बॉस को हारते देखकर जिन के आदमियों ने तुरंत शेन, माफिन और जो पर अपने हथियार तान दिए। कुछ ही पलों में वहां का माहौल बेहद खतरनाक बन गया, लेकिन तभी जिन ने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। लड़ाई हारने के बाद भी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका असली खेल अभी शुरू होना बाकी हो। इसके बाद शेन और उसके साथियों ने कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अब तीनों टाइटन पाइथन के होने के सबूत ढूंढने के लिए आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में तलाश करने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए शेन उन्हें जंगल के बीच बने एक पुराने कॉटेज में ले गया। ये कॉटेज कभी उसके दादा ने बनाया था, लेकिन कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे, वहां सड़ी हुई मछली जैसी बहुत तेज बदबू आ रही थी। ये गंध महसूस करते ही शेन सतर्क हो गया, क्योंकि उसे शक हुआ कि हाल ही में टाइटन पाइथन यहाँ से गुजरा है। तीनों ने पूरे कॉटेज की अच्छी तरह जांच शुरू की। तभी कमरे के एक कोने में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। ये नजारा इतना डरावना था कि माफिन और जाओ वहीं खड़े रह गए। शेन ने जब लाश को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लाश आरबिंग की थी। उसकी हालत देखकर जाओ ने कहा कि आरबिंग किसी साधारण हमले में नहीं मरा, उसे जिंदा निगला गया था और ऐसा सिर्फ कोई बहुत बड़ा सांप ही कर सकता था। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कॉटेज के एक दीवार में बने बड़े सुराख पर गई। तीनों ने मिलकर भारी फर्नीचर उस सुराख के सामने लगा दिया ताकि कोई सांप अंदर न आ सके। इसके बाद जाओ कपड़े बदलने चली गई और शेन खाना बनाने लगा। कपड़े बदलते समय जाओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे छिप कर देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इस बात को नजरअंदाज करके वापस शेन और माफिन के पास आ गई। खाना खाने के बाद माफिन को एक पुराने संदूक में तस्वीर मिली जो शेन के दादा की थी। उस तस्वीर में साफ साफ टाइटन पाइथन दिखाई दे रहा था। उसी समय शेन और जाओ को फिर से महसूस हुआ कि कॉटेज के आसपास कोई मौजूद है। शेन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। तभी माफिन की नजर आरबिंग की लाश पर ढके कपड़े के नीचे होने वाली हलचल पर पड़ी। माफिन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शेन धीरे धीरे आरबिंग की लाश के पास गया और सावधानी से उसके ऊपर रखा कपड़ा हटाया। कपड़े के नीचे एक जहरीला सांप फुफकार रहा था। शेन ने बिना घबराए उसे तुरंत पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था कि अगले ही पल दूसरे सांप ने मैफिन को काट लिया। हालात तेजी से बिगड़ते देख शेन ने आग का इस्तेमाल किया और दोनों सांपों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह अपने बैग से एंटीडोट निकालकर मैफिन की जान बचाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह एंटीडोट दे पाता, जिनका एक छिपा हुआ आदमी पीछे से आया और उसने शेन को एक दवा का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड्स में शेन का पूरा शरीर सुन्न होने लगा। अब वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। उसी समय जहरीले सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ कॉटेज के बाहर जीन का एक और आदमी जाओ को जबरदस्ती पकड़कर जंगल की तरफ ले गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, झाड़ियों के अंदर से टाइटन पाइथन बाहर आ गया। विशाल सांप ने उस आदमी को अपने शरीर में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। इस मौके का फायदा उठाकर जाओ वहां से भागी और सीधे कॉटेज के अंदर पहुंच गई। वहां शेन और माफिन की हालत देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। शेन बड़ी मुश्किल से एंटीडोट की तरफ इशारा कर पाया। जाओ ने बिना समय गंवाए दोनों को एंटीडोट लगा दिया। कुछ ही देर में शेन और माफिन की जान बच गई। अगली सुबह तीनों फिर से टाइटन पाइथन की तलाश में निकल पड़े। आइलैंड पर खोज करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी उतरी हुई सांप की स्किन मिली। यह साफ सबूत था कि टाइटन पाइथन सच में इस आइलैंड पर मौजूद था, लेकिन शेन जानता था कि सिर्फ इतना सबूत सरकार को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें योंग जमीन पर पड़ा मिला। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी मर सकता है। शेन ने तुरंत उसे एंटीडोट दिया। कुछ मिनट्स बाद उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और उसकी जान बच गई। तभी जाओ की नजर योंग के शरीर पर लगे एक अजीब से चिपचिपे निशान पड़ गए। उसे देखते ही वह समझ गई कि यह निशान टाइटन पाइथन के हैं। इसका मतलब साफ था कि वह विशाल सांप बहुत जल्द अंडे देने वाला था, या फिर वह पहले ही अंडे दे चुका था। इसके बाद तीनों योंग को सहारा देकर जिन के कैंप में वापस ले आए। शुरू में वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि योंग की यह हालत शेन ने की है, इसीलिए माहौल एकदम तनाव से भर गया। लेकिन जैसे ही योंग को होश आया, उसने पूरी सच्चाई बता दी। योंग ने साफ कहा कि उस पर शेन ने नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने हमला किया था। ये सुनते ही जिन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अपने भाई की जान बचने की खुशी में उसने शेन को इनाम के तौर पर बहुत सारा सोना देना चाहा, लेकिन शेन ने बिना एक पल सोचे वह इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा
कि उसने योंग की जान पैसों के लिए नहीं बचाई। इसके बदले उसने जिन से कहा कि वह सभी पकड़े गए सांपों को आजाद कर दे और हमेशा के लिए स्नेक आइलैंड छोड़कर चला जाए। जिन ने शेन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। आखिर में शेन ने एक दूसरा रास्ता सुझाया। उसने कहा कि अगर जिन सच में उसका एहसान चुकाना चाहता है तो उसे सिर्फ एक गाड़ी दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने उन्हें एक ट्रक दे दिया। इसके बाद शेन, जाओ और माफिन वहां से निकल पड़े। रास्ते में जाओ ने अपनी एक बड़ी चिंता शेन को बताई। उसका मानना था कि टाइटन पाइथन अंडे दे चुका है। अगर वे अंडे जिन के हाथ लग गए तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा सबूत होंगे कि टाइटन पाइथन अभी भी जिंदा है। सफर के दौरान शेन ने पहली बार अपने बारे में पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह स्नेक किंग के परिवार का वंशज है और बचपन से ही सांपों की रक्षा करता आया है। उसके दादा हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी कहीं न कहीं जिंदा है, लेकिन शेन ने कभी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन बेमैन की मौत से पहले रिकॉर्ड हुई वीडियो देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसके दादा सही थे। शेन ने कहा कि उसका सबसे बड़ा मकसद स्नेक आइलैंड को प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व बनवाना है, ताकि लालची लोग यहाँ आकर अपनी जान ना गुमाएं। तभी अचानक ट्रक के सामने से टाइटन पाइथन सड़क पार करता हुआ निकला। उसे इतना पास देखकर तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। अगले ही सेकंड शेन ने ट्रक घुमा दिया और उस विशाल सांप के पीछे चल पड़ा, क्योंकि इस बार उसे साफ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। लेकिन पीछा शुरू होते ही सामने से एक दूसरी गाड़ी आकर रास्ता रोक देती है। उसमें कोंग और उसकी बहन बैठे होते हैं, जो जिन के साथ काम करते थे। उन्हें लगा कि उनके भाई की मौत के लिए शेन जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे उसी समय हमला कर दिया। कुछ ही पल में वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों तरफ से जोरदार मुकाबला चलता रहा। आखिर में शेन ने कोंग को बेहोश कर दिया, जबकि मफिन ने उसकी बहन को काबू में कर लिया। लेकिन लड़ाई खत्म होते ही उन्हें एहसास हुआ कि जाओ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ जाओ अकेले टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि विशाल सांप वहां मौजूद नहीं था। उसने हिम्मत करके अपनी फ्लैशलाइट जलाई और रस्सी की मदद से धीरे धीरे गुफा के अंदर उतरने लगी। गुफा के नीचे पहुंचते ही उसकी नजर कई बहुत बड़े अंडों पर पड़ी। यही वह सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। उसने जल्दी से एक अंडा अपने बैग में रख लिया और वापस ऊपर चढ़ने लगी। तभी अचानक नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह वही आदमी था जिसने पहले कॉटेज के बाहर जाओ के साथ बुरा करने सलूक की कोशिश की थी। टाइटन पाइथन ने उसे पहले निगल लिया था, लेकिन किसी तरह वह जिंदा बच गया था। अब वह बदला लेना चाहता था। उसने गुस्से में कहा कि अगर वह मरेगा तो जाओ को भी अपने साथ लेकर मरेगा। उसी समय जाओ को याद आया कि जांच के दौरान उसने थोड़ा सा सांप का जहर अपने पास रखा था। उसने तुरंत वह जहर उस आदमी की आंखों में फेंक दिया। आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा और जाओ ने मौका मिलते ही खुद को छुड़ाकर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। आदमी दर्द से तड़प रहा था। उसी दौरान एक अंधा नीचे गिरकर टूट गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाओ की रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटन पाइथन वापस गुफा में आ चुका था। जैसे ही टाइटन पाइथन ने अपना टूटा हुआ अंडा देखा, वह गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने उसी पल उस आदमी को पकड़ लिया और गुफा के अंदर ही उसे मार डाला। नीचे से आने वाली डरावनी आवाजें सुनकर जाओ समझ गई कि अब असली खतरा शुरू हो चुका है। वह बिना रुके गुफा से बाहर निकल गई। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे शेन और माफिन मिल गए, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पीछे से किसी बहुत भारी चीज के आने की आवाज सुनाई देने लगी। टाइटन पाइथन उनका पीछा करते हुए आ रहा था। शेन और माफिन ने तुरंत जाओ को ट्रक में बैठाया और वहां से तेजी से निकल गए। ट्रक के अंदर शेन बार बार जाओ की तरफ देख रहा था। उसने शांत आवाज में पूछा कि क्या उसने डीएनए सैंपल के अलावा और कुछ लिया है। जाओ ने बिना झिझक झूठ बोल दिया, लेकिन शेन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। जब माफिन ने जाओ का बैग देखा तो उसमें टाइटन पाइथन का एक अंडा मिला। शेन ने जाओ से कहा कि अगर यह अंडा वापस नहीं किया गया तो उन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जाओ ने अंडा लौटाने से साफ मना कर दिया। उसने अचानक एक चाकू निकाला और माफिन के गले पर रख दिया। फिर उसने शेन को ट्रक चलाते रहने का आदेश दिया। कुछ दूर जाने के बाद जाओ चलते ट्रक से कूद गई और अंडा लेकर भागने लगी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी। जिन और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी सच्चाई सामने आई कि जाओ शुरू से ही टाइटन पाइथन का अंडा लेने के मिशन पर आई थी और इसी वजह से वह शेन के साथ स्नेक आइलैंड पहुंची थी। थोड़ी ही देर बाद जिन के आदमी शेन और माफिन को भी पकड़ लाए। शेन ने आखिरी बार जिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन सिर्फ टाइटन पाइथन को पकड़ना चाहता था। उसने तीनों को बांध दिया। फिर शेन और माफिन को एक बड़े कंटेनर में बंद करके उन पर जानवरों का खून डाल दिया, ताकि टाइटन पाइथन उन्हें शिकार समझकर वहां आ जाए। कुछ ही देर में खून की गंध फैल गई और टाइटन पाइथन वहां पहुंच गया। कंटेनर के अंदर शेन ने किसी तरह खुद को और माफिन को खोल लिया। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि सीसीटीवी में उन्हें देखकर जिन ने कंटेनर फिर से बंद करवा दिया। अब वे दोबारा अंदर फंस चुके थे। ये सब जाओ ने देख लिया। उसने खुद को आजाद किया
और शेन और माफिन को बचाने दौड़ पड़ी। जिन के आदमी उसके पीछे भागने लगे। जाओ ने तुरंत यांग को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर वह कंटेनर के ऊपर चढ़ गई और ऊपर का छोटा दरवाजा खोल दिया। शेन और माफिन उसी रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने जिन और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। होंग लड़ाई में शेन पर भारी पड़ गया और उसे मारने ही वाला था कि तभी टाइटन पाइथन ने होंग को पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में उसे मार डाला। उधर माफिन भी बुरी तरह पिट रहा था। मौका मिलते ही उसने कंटेनर का बड़ा दरवाजा खोल दिया, जिससे टाइटन पाइथन पूरी तरह बाहर आ गया। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसी दौरान टाइटन पाइथन ने जिन के भाई यान को भी मार डाला। यह देखकर जिन का गुस्सा और बढ़ गया। जिन ने शेन पर सारी मुसीबतों का दोष डाल दिया। उसने एक बड़ा धारदार हथियार उठाया और शेन पर हमला कर दिया। शेन किसी तरह बचा, लेकिन आखिरी समय पर माफिन ने जिन को धक्का देकर उसकी जान बचा ली। इसी बीच जाओ टाइटन पाइथन का अंडा लेकर बोट की तरफ भागने लगी, लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही जिन ने जाओ को पकड़ लिया। उसने जाओ को बुरी तरह पीटा और बोट चालू कर दी। फिर उसने जाओ के गले पर चाकू रख दिया। तभी शेन और मफिन वहां पहुंच गए। जिन ने उन्हें बोट से दूर रहने को कहा। तभी जाओ ने जिन के हाथ पर काट लिया और गुस्से में जिन ने उसके पीठ में चाकू मार दिया। यह देखकर शेन ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर जिन पर फेंका और उससे लड़ने लगा। कुछ देर बाद फिर से जिन लड़ाई में भारी पड़ने लगा, लेकिन आखिरी समय पर मफिन ने शेन की जान बचा ली। तभी शेन की नजर टाइटन पाइथन पर पड़ी, जो बोट की तरफ आ रहा था। शेन समझ गया कि जब तक अंडा वापस नहीं किया जाएगा तब तक कोई नहीं बचेगा। उसने अंडा लौटाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही जिन चाकू लेकर टाइटन पाइथन पर टूट पड़ा। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही सेकंड्स में टाइटन पाइथन ने जिन को मार डाला। इसके बाद टाइटन पाइथन ने अपना अंडा उठाया। उसने कुछ पल के लिए शेन, माफिन और जाओ की तरफ देखा, फिर बिना किसी पर हमला किए वह चुपचाप जंगल की तरफ लौट गया। सब कुछ खत्म होने के बाद जाओ अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने शेन से माफी मांगी और उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन जाओ के मन में एक सवाल अभी भी था। उसने शेन से पूछा कि क्या अब भी उनके पास इतना सबूत है जिससे सरकार स्नेक आइलैंड को प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व घोषित कर सके। जवाब में शेन ने अपने दादा की पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें टाइटन पाइथन साफ दिखाई दे रहा था। शेन कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला कि कभी कभी किसी चीज की सबसे अच्छी रक्षा उसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने में होती है। इतना कहकर उसने वह तस्वीर समुद्र में फेंक दी। तस्वीर धीरे धीरे पानी में डूब गई और इसी के साथ यह पूरी कहानी भी खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो।